Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December attempt. So likewise, I told you in my Monday video that I was out of station when this circular and everything came out and काफ़ी बच्चे इस सर्कुलर के बाद कंफ्यूज हो गए कि what to study, what not to study, and I've seen few of the videos in which they call the circular unacceptable. So let's be practical. It's not unacceptable. We need to interpret it what the institute is actually demanding. तो जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की तो बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था that do we need to go through the bare acts and everything. तो the circular is in front of you all. आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं. First of all, you need to understand that this is for both the level of CS executive also and profession also, but because my ऑडियंस इज मेजरली एग्जीक्यूटिव, तो मैं एग्जीक्यूटिव की बात करती हूँ. इन्होंने 2-3 चीज़ें मेंशन की, जैसे कि बेयर एक्ट्स मेंशन किए हैं यहाँ पे. they are mentioning bare acts, delegated legislation, study material, student company secretary journal, chartered secretary journal, recent landmark judgments. सबसे पहले तो मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहती हूँ दैट आई हैव सीन मैनी प्लेसेस जहाँ पे इस सर्कुलर को अनएक्सेप्टेबल कहा गया. बट सबसे पहली चीज़ वाई और व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस सर्कुलर. अब क्योंकि इस बात को हम रिसेंटली डिस्कस कर ही रहे हैं दैट स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड फिल्टरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. अब क्या हो गया है, सिर्फ यही चीज़ पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी बिकॉज इसमें से तो आता नहीं है. सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है एंड देयर इज़ अ माइंड सेट कि ये जो चैप्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से मैक्सिमम कवरेज आती है, ये लेस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से लेस क्वेश्चंस आते हैं और पढ़ाई भी उसी तरीके से की जा रही है. नाउ एज एन इंस्टीट्यूट दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आप बहुत चीज़ों को फिल्टर आउट कर रहे हो. एक होता है ना कि हाँ ठीक है, नहीं हम कवर अप कर पा रहे, थोड़ा बहुत हम छोड़ के जा रहे हैं, या ये टॉपिक हम नहीं कर पा रहे, बट नाउ स्टूडेंट्स आर डेलिबरेटली डूइंग इट. वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करके जा रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, प्रायोरिटी के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन ओनली डूइंग दोज टॉपिक्स इज रॉन्ग. अब उस फिल्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ओवरलुक हो रहे हैं. इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा सर्कुलर निकाला ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपने कहाँ कहाँ से प्रेपरेशन करनी है. बट दे डू नॉट मीन कि आपने सारा का सारा जो उन्होंने बोला है वो everything you need to read it, right? Before tagging anything unacceptable या ये कैसे हो गया, first of all try to understand कि इंस्टीट्यूट आपको क्या कहना चाह रही है. दे आर जस्ट गिविंग यू रेफरेंसेस, राइट. अब फर्स्ट रेफरेंस है जिसपे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अराइज हुए बेयर एक्ट्स के बारे में कि क्या हमें सारे बेयर एक्ट्स को गो थ्रू करना है. द आंसर टू दिस इज नो. नहीं, आपको बेयर एक्ट्स को सारे के सारे को गो थ्रू नहीं करना. व्हाट डू दे मीन बाय बेयर एक्ट्स इज कि आपकी जो नॉलेज है वो आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डू नॉट नो कि पूरे सेक्शन का मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज को बहुत लिमिट कर लिया है कि बस हमें इस सेक्शन में यही चीज़ पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ जाने की ज़रूरत है नहीं. बाय रेफरिंग टू बेयर एक्ट्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो नॉलेज है वो बेयर एक्ट जैसी होनी चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर. और इसी के साथ कुछ टॉपिक्स के बाद उन्होंने स्टडी मटेरियल दिया है. तो अगर आप स्टडी मटेरियल को रेफर करते हो तो स्टडी मटेरियल इज एज गुड एज बेयर एक्ट. जैसी बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है वो स्टडी मटेरियल में उसको कोट करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप स्टडी मटेरियल करते हो तो बेयर एक्ट्स आपके साथ साथ हो जाते हैं. द पर्पस बिहाइंड सेइंग द वर्ड बेयर एक्ट्स इज कि आप सिर्फ ये मत करो. बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करके जा रहे हैं. बहुत सारे बच्चे सिर्फ अच्छा इतना पोर्शन समझ आ गया, इतना काफ़ी है, इतना ही तो पूछते हैं. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक एक्ट को, एक लॉ को पूरी तरीके से कैसे पढ़ते हैं, फिर उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं. एंड व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इन सब्जेक्ट्स लाइक कंपनी लॉ. ठीक है, ये लॉ के जितने भी सब्जेक्ट है आप नहीं आंसर कर पाओगे बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं, राइट. तो इन दैट केस उन्होंने बोला कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे शुड बी क्रिस्टल क्लियर एज इन द बेयर एक्ट. तो अगर आप स्टडी मटेरियल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टडी मटेरियल में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी.
राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू क्लियर कि बाय मेंशनिंग बेयर एक्ट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेयर एक्ट खरीदो, लेकिन आपकी नॉलेज बेयर एक्ट जैसी होनी चाहिए। बाकी रेफरेंसेस के लिए आप हमेशा एमसीए के साइट पे जाके ई एक्ट्स में या ई बुक्स में कंपनी लॉ का एक्ट जो है वो पढ़ सकते हो। कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है, कंपनी लॉ के बेयर एक्ट को रेफर किया करो बजाय किसी और चीज को रेफर करने के, बिकॉज वहां पे आपको एकदम करेक्ट एंड क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल्सो वेन यू रेफर द बेयर एक्ट्स आपको हर चीज समझ आती है, आपको पता चलता है ये सेक्शन में ये चीज बोली गई है, इसीलिए उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल थरली कर रहे हो, आप ये समझो कि आप बेयर एक्ट भी साथ साथ में कर रहे हो, राइट। उसके बाद उन्होंने वर्ड यूज किया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। अब हम सबको पता है कि एक्ट्स के साथ कोई भी एक्ट स्टैंड अलोन एक्ट नहीं है, उसके साथ उसकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आपको जाके उसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है, हम कोई भी बेयर एक्ट की बात करते हैं, अगर आप कंपनी लॉ को शुरू से पढ़ते हो तो आप देखोगे उसके फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में उन्होंने बताया है कि आपने इसको अकेला नहीं पढ़ना, इसके अंदर दिए गए शेड्यूल्स भी आपने रेफर करने हैं, इसके साथ में दिए गए रूल्स भी आपने रेफर करने हैं, इसके अलावा जो सर्कुलर्स आते हैं वो भी रेफर करनी है, जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो भी रेफर करनी है, जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो भी रेफर करनी है। तो बेसिकली कोई भी एक्ट अगर आप स्टैंड अलोन पढ़ के जाओगे तो आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ जाओगे, ठीक है। उनको आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप कहीं से भी एकदम जब आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ जा रहे हो ना, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। जैसे कि जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था कि सर्कुलेशन में गए ड्राफ्ट मिनट्स, तो 7 डेज में 2 आई थिंक उसके सब पार्ट्स थे। एक था कि एक पर्सन ने टाइम के बाद आंसर किया और सेकंड था कि पर्सन नहीं आया। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल का ये टॉपिक ध्यान से पढ़ोगे, उन्होंने कैटेगोरिकली बताया है हर चीज़ कि अगर कोई 7 दिन के बाद जवाब देता है तो वो चेयरमैन की डिस्क्रिशन है, और अगर कोई नहीं आता तो भी हमें उसे ड्राफ्ट मिनट्स सर्कुलेट करने पड़ते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ेंगे, राइट। तो स्टडी मटेरियल अगर आप रेफर अच्छे से कर लोगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि स्टडी मटेरियल में अगर कोई टॉपिक समझाया जाता है तो उस टॉपिक के साथ उसके रिलेटेड शेड्यूल्स, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड सब कुछ दिया जाता है, तो ये सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जितनी भी चीजें हैं अगर आप स्टडी मटेरियल कर रहे हो कवर हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट जर्नल जो सीएस की होती है, हाँ वो ज़रूर आपको देखनी चाहिए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कभी कभी ना शॉर्ट नोट्स भी दिए होते हैं टॉपिक के, तो वो ये आपको आराम से साइट पे मिल जाएगी, ये आप ज़रूर देख के जाओ। स्टूडेंट सीएस जर्नल एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट इसमें कभी कभी शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, शायद क्वेश्चन आंसर्स भी दिए होते हैं, तो इससे आप रेफर कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज टास्क, और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दिया। इनफैक्ट इसमें आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी दी होती है कई बार, तो वहां से भी आपको फायदा मिल जाएगा। और लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आपको, ये जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये आपको मिल जाती हैं जर्नल से मिल जाती हैं, राइट, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ऑफकोर्स अगर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये भी पता होने चाहिए। आपको सीएस स्टूडेंट जर्नल से मिल जाएगी, आपको सप्लीमेंट्स में से भी मिल जाती हैं, जो सप्लीमेंट्स इंस्टीट्यूट ने दिए होते हैं ना उसमें भी इन्होंने दिए होते हैं, तो आपको आराम से ये मिल जाएंगी। बिकॉज केस लॉ बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं या केस लॉ क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में आपको ये पूछते हैं कई बार कि केस लॉ अगर आपको कोई पता है तो आप बता दो, तो उस केस में ये काम आ जाएंगी। तो सीएस जर्नल में भी आपको पता चल जाएगा और सप्लीमेंट्स में भी आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट। ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद आता है चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल। ये एट द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव आई डोंट थिंक यू नीड टू डू इट। आई बिलीव कि ये प्रोफेशनल के लिए है, बट ये वैसे
जो CS बन जाते हैं ये उन्हें आती है, लाइक वी गेट चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल्स, तो इट्स ओके अगर उन्होंने मेंशन किया है, इट्स फाइन, इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं और कुछ ऐसे वो होते हैं जो अमेंडमेंट्स आती है वो दी होती है, तो इट्स जस्ट अ रेफरेंस। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपने पढ़ के ही आना है, ये रेफरेंस है कि आप ये चीज़ों को थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। बाकी रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स और एटसेट्रा लिखा है, ठीक है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंस्टीट्यूट ने जो भी लिखा है, देखो वो सिर्फ इसलिए है, इसके पीछे पर्पस एक ही है कि ये जो फिल्टरिंग आउट होने लग गया है, ये जो पॉइंट है कि हम सिर्फ इतना पढ़ के चले जाएं काफ़ी है, इसको पहले तो बंद करो, ठीक है। फोकस ऑन योर 100% सिलेबस। भले ही आप टीचर से पढ़ रहे हो, किसी की क्लासेस ले रहे हो, ज़रूर उनकी बुक्स को स्टडी मटेरियल से रेफ़र करो। बाकी हर अच्छे टीचर जो है वो सारा स्टडी मटेरियल रेफ़र करा रहे हैं, ठीक है, सारा स्टडी मटेरियल कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट 100% कवरेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। वो टीचर तो अपनी लैंड से पढ़ा देते हैं, बट आपको भी कवर करना है, तो अगर आप स्टडी मटीरियल कवर कर रहे हो, इट्स मोर दैन सफिशिएंट। थर्डली, स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें भी ज़रूर कवर किया करो, दे आर वेरी एसेंशियल। फोर्थली, CS स्टूडेंट जर्नल जो है आप उसे भी कर लोगे तो इट्स मोर दैन सफिशिएंट। और बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, इट इज़ मोर दैन सफिशिएंट फॉर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। बाकी एक चीज़ मैं आपको दोबारा बोलूँगी, कोई भी चीज़, कोई भी सर्कुलर, कोई भी कम्युनिकेशन अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है तो उसे पॉजिटिवली इंटरप्रेट करने की कोशिश किया करो कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मतलब आपको बताना चाहते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है। हर चीज़ को अगर आप नेगेटिवली लोगे तो आपके लिए प्रेपरेशन करना और पेपर में बैठना दोनों ही मुश्किल हो जाएंगे, राइट। सो यू नीड टू डू दैट। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, ये 5 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो जितनी बातें सर्कुलर में बोली गई हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। आई होप यू गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो। जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, आई रियली डोंट वॉन्ट टू डीमोटिवेट एनी स्टूडेंट, राइट। वी शुड हैव दैट माइंडसेट कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसमें से कैसे बेस्ट टेक आउट कर सकते हैं कि हम अपना अटेम्प्ट अच्छा कर सकें। दैट इज ऑलवेज द एम, और यही माइंडसेट रखोगे तो यू विल डेफिनेटली ग्रो इन योर लाइफ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ऐसी वीडियोज से मोटिवेशन मिलती है और राइट डायरेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। बिकॉज माई एम इज़ कि दिसंबर अटेम्प्ट में जो बच्चे फोकस अपना खो चुके हैं या डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं वो प्लीज़ वापस से फोकस से अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़े। I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.